गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। अगर आप ये जो रीडिंग है वो सिंगल्स के लिए है और ये जो रीडिंग रहेगी वो 22 से 28 मार्च के लिए रहेगी। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैंसर, हम सबसे पहले चेक करेंगे आपकी लव लाइफ। जितने भी सिंगल्स हैं कैंसर्स, उनकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है करंट में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर। आप एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी में दिख रहे हो। मीन्स आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप एरिया में आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो दिखाई दे रहे हो। चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, वट एवर जो भी है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, आप सबको साथ में लेके कैरी चलते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम कैंसर मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ एक लूप, एक लर्निंग प्रोसेस के साथ आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल मैच्योर कनेक्शन रख रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में दिख रहे हो, किसी कनेक्शन को लेके या किसी फ्रेंडशिप को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड जोन को लेके राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या कोई ब्यूटीफुल पार्टनरशिप हो सकती है जहाँ पे गेट टुगेदर है, सेलिब्रेशन है, और मे बी आप इस तरह के जोन में थे। इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्सट्रीम थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। बट स्टिल एट द सेम टाइम कैंसर में देख रहे हो आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ओके। सो कैंसर, आपकी लव लाइफ के लिए जनरली क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। टेम्पटेशन, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि हो सकता है आप इस समय ऐसी बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी ट्रिगर कर सकती है, काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड आउट करके चलो, क्योंकि ये एनर्जीज़ जिनसे आप डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि ये आगे चल के बहुत बहुत अच्छी साबित ना हो। ठीक है, जस्ट एक इन्फैचुएशन और टेम्पटेशन ही बन के रह जाए। सो मेक श्योर कि आप इस एनर्जी को बैलेंस तरीके से हैंडल करो। ठीक है, सो न्यू लव, सिंगल्स, जितने भी कैंसर्स हैं उनके लाइफ में न्यू लव आने के क्या चांसेस हैं 22 से 28 मार्च के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। सो कैंसर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह की लाइक कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। मे बी आई डोंट फील लाइक कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन एट ऑल। ठीक है, हो सकता है किसी पर्सन की कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी आपके पास आ रही है, या फिर आप किसी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड है और काइंड ऑफ यू फील लाइक अ मैरिज मटीरियल पर्सन। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके डीपली डीपली इमोशनली कनेक्टेड दिख रहे हो। ठीक है, एंड आप इस पर्सन के रिगार्डिंग बहुत सारी क्लैरिटी में भी दिख रहे हो। ठीक है, ओके। एट द सेम टाइम कुछ कैंसर्स के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट के लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है ये लाइक एक शादी, मैरिज के प्रॉस्पेक्ट में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
बट यू फील वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन, ठीक है। बट समहाउ कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर और एब्सोल्युटली ब्रेक थ्रू दिख रही है आपके, स्पेशली इस इमोशनल बॉन्डिंग को लेके एक काइंड ऑफ मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना है या ज़्यादा टच में नहीं रहना है करके, ठीक है। बट आई डोंट फील लाइक कि दिस इज़ अ न्यू पर्सन और न्यू कनेक्शन, ठीक है। सो देख लेते हैं कैंसर आपके लिए पास्ट पर्सन और पास्ट कनेक्शन के आने के क्या चांसेस हैं 22 से 28 मार्च के लिए। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर में देख रही हूँ कि आप ना एक तरह की एक नई शुरुआत कर रहे हो विद अ पास्ट पर्सन और पास्ट कनेक्शन, और मे बी आप एक तरह से 2 अपॉर्चुनिटीज़ और 2 एनर्जीज से डील कर रहे हो एट द सेम टाइम फ्यूचर में कैंसर, ठीक है। जहाँ पे एक जगह बहुत सारा पैशन है और अट्रैक्शन है और दूसरी जगह बहुत सारी स्टेबिलिटी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह की एक नई शुरुआत कर रहे हो विद अ पास्ट पर्सन और पास्ट कनेक्शन कैंसर्स, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट एक अनस्टेबल एनर्जी दिख रही है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपकी, क्योंकि आप तो एक स्टेबिलिटी चाहते हो। यू फील लाइक यू वांट स्टेबिलिटी, यू डोंट वांट ओनली पैशन, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट कमिटमेंट, ठीक है। और अगेन आप बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर नज़र आ रहे हो कि इवन आप इमोशनली कितना भी इस पर्सन से कनेक्टेड हो, बट you want in your life a proper committed partnership और proper stable relationship, ठीक है। और यू मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इवन कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, बट क्या ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे करके, ओके। सो कैंसर आपके पास पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए 22 से 28 मार्च के लिए। रेजिस्टेंस, सीक्रेट, एडमायर, सप्रेसिंग एंड टिमिड। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑब्वियसली सीक्रेटिवली आपको पसंद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हाइड करके चल रहे हैं। और नरिश, सेल्फ ग्रो, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। एट द सेम टाइम ये अपनी एनर्जीज़ को अपने खुद के ग्रोथ पे और खुद की खुद को आगे बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो